नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में देश की सबसे अमीर मुंबई महानगर पालिका के चुनाव का बिगुल आज भारतीय जनता पार्टी ने बजा दिया। लेकिन यह बिगुल भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र ने कोई कार्यकर्ताओं का महासम्मेलन लेकर बंबई में हजारों कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता या फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ऐलान से यह नहीं हुआ है। यह ऐलान एक सरकारी ऐलान कहा जा सकता है, क्योंकि आज मुंबई में एक ही दिन में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 15 जगहों पर ईडी ने रेड कर दिया है। और बकायदा रेड उन लोगों पर की है जो या तो सीधे तौर पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ से जुड़े हुए हैं या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। आज के रेड्स की एक पार्श्वभूमि भी है। एक तो शिंदे ने, जो आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कल ऐलान किया था कि भ्रष्टाचार के मामले को लेकर, खास करके मुंबई महानगर पालिका के भ्रष्टाचार को लेकर एक विशेष जांच दल बनाई जाएगी। एसआईटी का गठन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त उद्धव ठाकरे गठ जो है उसकी सत्ता मुंबई महानगर पालिका में है। और दूसरी चर्चा यह है कि शिवसेना में फूट पड़ने के बाद, जहां तक आमदारों का सवाल है और खासदारों का सवाल है, तो 40 आमदार और 13 खासदार वो तो शिंदे के साथ चले गए। लेकिन जमीनी स्तर पर पार्टी और कार्यकर्ताओं और नेताओं पर अब भी उद्धव ठाकरे गुट का पकड़ बना हुआ है। मुख्यमंत्री और पूरी सरकार, मंत्रालय मुंबई में होने के बावजूद पिछले 1 साल में शिंदे गठ को मुंबई में अपने पैर जमाने में कोई सफलता मिली नहीं है। और ऐसे स्थिति में अगर निकट भविष्य में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव की घोषणा होती है, तो फिर समीकरण क्या रहेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो तो शिंदे गुट के साथ है, और शिंदे गुट का जनमानस पर और शिवसेना पर पकड़ बनाने में और मुंबई में अपनी मौजूदगी दिखाने में शिंदे गठ और एकनाथ शिंदे व्यक्तिगत स्तर पर अब तक तो असफल रहे हैं। और दूसरी तरफ कल उद्धव ठाकरे ने मुंबई महानगर पालिका के जितने भी नगर सेवक है जो उद्धव ठाकरे के साथ जुड़े हुए हैं, उन सब की मीटिंग बुलाई
और जानकार कहते हैं कि उस मीटिंग में जो फैसला हुआ कि आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुंबई में 1 जुलाई को कोई जंगी मोर्चा, लाखों का मोर्चा उद्धव ठाकरे करना चाहते हैं। और उधर भारतीय जनता पार्टी यह भी महसूस कर रही है कि एकनाथ शिंदे नाराज होने के बावजूद वो कहीं उनसे संबंध तोड़ने के मूड में नहीं है। और दूसरे तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी कुछ खास फूट पड़ते हुए नजर नहीं आ रहा है। तो फिर ऐसे स्थिति में अगर एकनाथ शिंदे विशेष जांच दल गठन कराकर भ्रष्टाचार, उद्धव ठाकरे गठ और मुंबई महानगर पालिका में जो सत्ता है और मुंबई महानगर पालिका के भ्रष्टाचार की जांच को लेकर अगर वो कोई टीम बनाकर जांच कर देते हैं या जांच का आदेश देते हैं, तो उस हालात में फिर भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार जो आज मोदी, अमित शाह और बीजेपी के पास है, तो फिर इतने बड़े ईडी का क्या उपयोग? तो कहीं ना कहीं कल की एकनाथ शिंदे की घोषणा का यह इंपैक्ट है कि ईडी को अकेले एक दिन में मुंबई उद्धव ठाकरे गठ हो, उनसे संबंधित लोग हो, उनके मंत्री, भूतपूर्व मंत्री हो, इस पर ईडी का जो रेड है, ये रेड डालकर बीजेपी ने एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की। एक ये कि मुंबई महानगर पालिका में वो उद्धव ठाकरे गठ को ईडी के माध्यम से डराना चाहती है या तोड़ना चाहती है। और दूसरा, एकनाथ शिंदे जो एसआईटी की बात कर रहे थे और एसआईटी के माध्यम से एकनाथ शिंदे जो अपना पैर मुंबई में जमाना चाहते थे और उद्धव ठाकरे को सबक सिखाना चाहते थे, वो हथियार बीजेपी ने जो है एकनाथ शिंदे से छीन लिया। लेकिन कुल जमा ईडी का आज हरकत में आना, ये बंबई महानगर पालिका के आगामी चुनाव की आहट है। क्योंकि बंबई महानगर पालिका में आज की तारीख में करीब 1 लाख करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट में है, मतलब बचत है उनकी। कितना ब्याज उनका आता होगा? जिस कारपोरेशन का बजट करीब 40,000 करोड़ का अर्थसंकल्प बनता है, तो महाराष्ट्र के इस पूरे सत्ता संघर्ष के चलते, शिवसेना के टूटने के बाद खास करके भारतीय जनता पार्टी की नजर उस मुंबई महानगर पालिका के चुनाव पर टिकी हुई है। और ऐसे माहौल में जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को सबक सिखाना चाहते हैं और दूसरे तरफ जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जो साबित करना चाहती है, जो मोदी सरकार ये साबित करना चाहती है
कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुखरता दिखाने के नाम पर जो ईडी की जो रेड हुई है, ये आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में, महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष में एक प्रकार का भूचाल लाने जा रहा है। देखते हैं इस ईडी रेड को किस तरीके से उद्धव ठाकरे रिएक्ट करते हैं और किस तरीके से सिट की बात करने वाले एकनाथ शिंदे ईडी के रेड को देखते हैं। आने वाले दिनों में पैनी नजर महाराष्ट्र की राजनीति में उन तमाम लोगों को जो महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष में दिलचस्पी है, दो टुक नजर लगाए रखे हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।